नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नए ऑर्डर्स आ गए हैं। जी हां, आज 30/9/20 को ये ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं और इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, पिक्चर हॉल्स के लिए, स्विमिंग पूल्स के लिए, गैदरिंग के लिए कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, पार्टी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या क्या कंडीशंस हैं वो आ गई हैं यहां पर। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट मे टेक ए डिसीजन इन रेस्पेक्ट टू रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आफ्टर 15 अक्टूबर। जी हाँ, स्कूल और कोचिंग खुल सकते हैं और उसके लिए एक ग्रेडेड मैनर होगा, एक पैटर्न होगा जिसके अकॉर्डिंग ये रीओपनिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लेकिन फिर भी एक सलाह दे दी गई है, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी प्रिफर्ड मोड ऑफ टीचिंग एंड शैल बी एनकरेज्ड। ये फिर से यहां पर कहा गया है। इसके अलावा स्कूल जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो एज इट इज चलाते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑनलाइन प्रेफर करता है तो उसके लिए ऑनलाइन भी चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिकली अटेंड करना चाहते हैं विद रिटर्न कंसेंट ऑफ पेरेंट्स तो अलाउड है साहब। अटेंडेंस को लेकिन फोर्स नहीं किया जाएगा, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं की जाएगी अगर बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है स्कूल तो। और इसके लिए जो एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो स्कूल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज खुद डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको टैप करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट के बाद। ध्यान से सुन लेते हैं अगली बात। स्कूल जो भी ओपन हो रहे हैं उन्हें एसओपीज फॉलो करनी पड़ेंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूटीज प्रिपेयर्ड एज अबव, जो बताई गई है जिसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा हायर जो है इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो कॉलेज वगैरह हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट खुलना काफी ज्यादा इजी कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें उनके लिए लिबरलाइजेशन किया गया है। एक और यहां पर चेंज आया है, स्विमिंग पूल के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है 15 अक्टूबर के बाद स्विमिंग पूल भी खुल जाएंगे। लीजिए, पिक्चर हॉल्स और जो मल्टीप्लेक्स थे उनके लिए भी क्लियर है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स इन सबको भी 50% ऑफ देयर सीटिंग कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से खुलने के लिए अलाउ कर दिया जा रहा है। और जितने भी एंटरटेनमेंट पार्क्स थे जो भी, उनको भी सिमिलर वे में ओपनिंग कर रहे हैं अगेन 15 अक्टूबर से। तो 15 अक्टूबर एक बड़ी डेट होगी जिसमें बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन भी ओपन कर दी गई हैं। लेकिन एक और चीज यहां पर, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, कल्चरल फंक्शंस, इन सब को भी अलाउ कर दिया गया है जिसमें 100 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं होने चाहिए। सेट गैदरिंग विल बी ऑफ 100 लिमिट तक होगी आउटसाइड दिस, जो कि अगेन 15 अक्टूबर से अलाउ की जा रही है। अगर क्लोज स्पेस है जिसमें मैक्सिमम 50% ऑफ हॉल कैपेसिटी विल बी अलाउड क्लोज प्लेसेस में, और वहां पर 200 लोगों तक इकट्ठे हो सकते हैं, 200 पीपल कैन गैदर इन दैट केस। उस कंडीशन में वेयरिंग ऑफ फेस मास्क कंपलसरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, थर्मल स्कैनिंग होगी आने से पहले, और हैंड वॉश और सैनिटाइजर को यूज करना कंपलसरी होगा। ओपन स्पेस में कीपिंग द साइज ऑफ ग्राउंड स्पेस इन व्यू विद स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, मैंडेटरी ऑफ फेस, प्रोविजन ऑफ थर्मल स्कैनिंग, ये हो सकती हैं और भी इजी तरह से। इस तो ये एक बड़ी खबर यहां पर रह गई है, स्कूल खुल सकते हैं। इसके अलावा जो भी अगर इनका वायलेशन होगा उनके लिए पेनल्टीज भी बोली जा रही हैं। स्कूल कॉलेज खुलने के लिए काफी इजी हो गया है। फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, स्पिटिंग पब्लिक एरियाज, इन पर स्पेशल ध्यान देना होगा। इनके ऊपर हैवी पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी। ऐसा एमएचए की ये 30 सितंबर 2020 को निकली गई जो गाइडलाइंस है उसमें बताया गया है। पनिशमेंट की भी जानकारी दे रखी है, क्या क्या हो सकता है, और फॉल्स क्लेम के लिए भी पनिशमेंट बताया गया है यहाँ पर। तो ये थी आज के लिए हमारी खबर। स्कूल 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं, गैदरिंग 15 अक्टूबर से खुल रही है, लेकिन फिर भी स्टे सेफ। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। थैंक यू वेरी मच।